चले जाओ ट्विटर पे ट्रेंडिंग इस समय नोट्स के ऊपर 2000 के खूब जोक्स बन रहे हैं। सूख गई पिंक की इंक, पिंक की इंक, गुलाबी था ना नोट ये। क्या है ये? क्या ये है इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी ड्रिंक? हमारी ये पिंक की इंक। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आरबीआई का फरमान आया है 2000 के नोट के लिए। अच्छा है या बुरा है, दोनों बातें आज बताऊंगा, ना पक्ष ना विपक्ष। आज आपको बताऊंगा इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों के दोनों। डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्रधानमंत्री, बहुत जीनियस व्यक्ति, कहते हैं कि 2.5 डिनोमिनेशन का नोट यानी कि टैक्स इवेजन होगा ही होगा, टैक्स बेस को कमजोर करेगा ही करेगा, पब्लिक के फाइनेंस को कमजोर कर देगा। इसके अलावा नोबेल प्राइज विनिंग हमारे अपने अमर्त्य सेन दादा क्या कहते हैं, हाई वैल्यू करेंसी नोट्स ये होर्डिंग, टैक्स इवेजन और इलिसिट एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है। तो नोट गुलाबी थे मगर रंग काला छोड़ रहे थे, काले धन का रंग छोड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल के जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, उनके घर से बहुत पैसा मिला। अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने जो उनकी करीबी है ना, 50 करोड़, सब 2-2 के नोट थे। 50 करोड़ पकड़ा गया वहां से। जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी एक कंपनी, पूर्व उसके एमडी थे, उनके ठिकाने पे भी 38 करोड़, सब 2-2 के नोट थे। तो 60% ऑफ फेक मनी भी जो 2021 में पकड़ा गया, वो भी सब 2000 के नोटों में ही था। तो 2000 के नोट में ही तकलीफ है। मैं पीछे चुटकुला भी सुना रहा था कि अब तो 2000 का नोट बंद हो जाएगा, चोर भी 2000 बार सोचेगा आपके घर में आने से पहले कि 2000 का नोट तो मिलेगा ही नहीं। अब मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं। तो पिछले कई समय से जो रेड हो रही हैं, 6 बड़ी रेड, जिसमें 600 करोड़ पकड़ा गया, सीज किया गया, सब 2000 के नोट थे। कानपुर के जो इत्र के व्यापारी नहीं थे, वो एकदम बढ़िया लमरेटा स्कूटर में टेढ़ा करके तेल टुड़ू टुड़ू चलाते थे, 350 करोड़ मिला उनके यहाँ से। हैदराबाद की दवाई कंपनी के यहाँ से भी लगभग 150 करोड़ मिला, 142 करोड़, सब 2-2000 के नोट थे। तो एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि 2000 के नोट, ये 2016 के नोट के बैन से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग था, ये अलग था, क्योंकि वहां 500-1000 के नोट इनवैलिड हुए थे और यहाँ 2000 के नोट इनवैलिड नहीं हुए हैं, वैलिड हैं। 86% उस समय थे 500 और 1000 के नोट, ये केवल लगभग 11% है। तो फर्क है, वो 86% यानी कि पूरी की पूरी इकॉनमी पर अचानक बड़ी ब्रेक लगी थी, रुकी गई थी गाड़ी, यहाँ पे खाली 11% है। तो 2000 का नोट आम आदमी देखता ही नहीं, उसके लिए तो मतलब उसका दीदार करना मुश्किल। बॉलीवुड का एक्टर 2000 का नोट लगभग एक बराबर हो गया था, कम होता जा रहा था बाजार से, है कि नहीं? क्योंकि जो बैंक थे वो 2000 का नोट लेते थे, लेकिन जब आपको पैसे निकालने तो 500 का लौटाते थे। आपको एटीएम में जाओ, 2000 का नोट मिला आपको क्या? पिछले 1.5 साल 2 साल में किसी को 2000 का नोट एटीएम की मशीन निकाल के नहीं दे रही, सबको 500 का दे रही है। इसका मतलब बैंक वापस तो ले रहा है लेकिन लौटा 500 का नोट दे रहा है। तो केवल 10-11% ही बाजार में घूम रहा था। तो इसलिए ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि धीरे धीरे इसको सरकार वापस लिए जा रही है। जहां से पैसा निकालो, जिधर से निकालो, बैंक से चाहे एटीएम, कहीं से भी, तो मिलेगा 500 का। 2000 ले लेते थे, देते 500, तो एक्सपेक्टेड था ये। और ये डिजिटल इकोनॉमी को तो देखो ये स्टेप बढ़ाएगा, पर इसमें समस्याएं भी हैं। अब थोड़ा समस्या समझ लेते हैं। बड़े दिनों से अटके पड़े थे जो मेरे पैसे उधार के, कुछ लोगों से पैसे लेने थे, दे नहीं रहे थे। बड़े दिनों से अटके पड़े थे जो मेरे पैसे उधार के, बहुत टेंशन में हूं, भाई साहब दे के गए नोट 2-2 हजार के। हाँ, तो आजकल ऐसा ही है, लोग लगे खूब फोन आ रहे हैं, भैया आपसे पैसे लिए थे, ले लो। हाँ, तो 2-2 हजार के। जोक्स अपार्ट, नुकसान क्या है, तकलीफ क्या लगती है मुझे? ऐसा लगता है कि देखो ये जो नोटिफिकेशन आरबीआई ने दिया है, हाँ, इसमें कोई भी नोट एक्सचेंज करने आए, स्टूडेंट आए, प्रोफेशनल आए, या फिर कोई माओवादी आए, टेररिस्ट आए, डिफॉल्टर आए, माफिया आए, कोई गुंडा आए, कोई मवाली आए, कोई टैक्स चोर आए, गवर्नमेंट आईडी चेक नहीं कर रही उनका। ये गड़बड़ है ये। हाँ, ये गड़बड़ है, सब मिल करके घोटाला कर रहे हैं ये। ऐसे में ब्लैक मनी को कैसे ट्रैक करोगे आप, बताओ मुझे? और ये भी नहीं बताया कि कितनी बार चेंज कर सकते हो आप नोट। 20,000 कर सकते हो, ये बताया। एक दिन में 20,000 कितनी बार? प्रिस्क्राइब लिमिट तो दिखाई नहीं पड़ रही, कहीं समझ नहीं आ रहा है। एक आदमी जाए बैंक में, लूप होल है, अगर बैंक मैनेजर से दोस्ती हो जाए, हमारे गांव से आए हैं भैया, क्या बात कर ले, हमारे यहाँ से, उसके साथ सेटिंग कर लो आप। दिन में 20 बार चेंज कर लो, 10 लाख रुपए के चेंज कर लो, 20 लाख रुपए के चेंज कर लो। वो थोड़ी लिख रहा है कि कौन आया, नाम लिख नहीं रहा, पता लिख नहीं रहा, आईडी ले नहीं रहा, आधार कार्ड ले नहीं रहा, कुछ भी नहीं ले रहा है। पिछली बार जो है ना, लोगों ने कमीशन ली थी, 2%, 5% कमीशन, खुद जाके दूसरों के नोट बदल के आते थे। इंडिया में इस समय 30 करोड़ परिवार हैं। इन 30 करोड़ परिवारों के आज 200 करोड़ से ज्यादा अलग अलग तरीके के अकाउंट है। किसी का पीएफ का, पीपीएफ का, एफडी का, एक आदमी के अलग अलग सेविंग अकाउंट है, कई बार अलग अलग करंट अकाउंट भी हैं, कई बार पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, कितने प्रकार के अकाउंट हैं। तो 30 करोड़ परिवारों के 200 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है हमारे देश में। तो ऐसा करना चाहिए आरबीआई को, अगर हो सके तो बोले पैसा दे दो लेकिन तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा।
तो उससे आप ट्रेस कर सकते हो। जब हर परिवार के पास अकाउंट है तो नोट एक्सचेंज मत कराइए, नोट को डिपॉजिट करा दीजिए, इसका बहुत फायदा होगा। एक्सचेंज में कुछ पकड़ में नहीं आने वाला, लेकिन अगर डिपॉजिट कर दिया सारे के सारे मॉनिटरिंग में आ जाएंगे। इनकम टैक्स के, जीएसटी, अब जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो तनख्वाह बता रहा था 1.5 लाख रुपए महीना है जी, और ये 1.5 करोड़ का कैश उठा लाया, कहां से लाए भैया? तो एकदम पकड़ में आ जाएगा। देखो, एक तो पता है क्या, जब 2000 करोड़ हटाना ही था, लाना था तो हटाना क्यों, हटाना था तो लाना क्यों, इसके ऊपर तो बहुत चर्चा हो रही है। देखो ये ब्लैक मनी टेरर फंडिंग को रोकता है, हाई डिनोमिनेशन नोट से बैन किया, तो 2000 के नोट को लाए क्यों गए? चलो ठीक है, उस समय कमी हो गई थी, उस समय पैसा कम था, उस समय अचानक तकलीफ आ गई थी, इसलिए लेकर के आए। लेकिन ज़्यादा के ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो स्टोर्ड है कैसे? गोल्ड में। ब्लैक मनी कहाँ एडजस्ट हो रहा है? गोल्ड में एडजस्ट हो रहा है। कहाँ एडजस्ट? प्रॉपर्टी में एडजस्ट हो रहा है। कहाँ एडजस्ट हो रहा है? एक्चुअली नोट में एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसकी और कई जगह जहाँ एडजस्ट हो रहा है। और अब मेरा 5वां पॉइंट, आरबीआई कह रही है कि ये लीगल टेंडर है, इट कंटिन्यूज टू बी ए लीगल टेंडर, लेकिन उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। कह रहे 30 सितंबर तक जमा कर दो, लेकिन उसके बाद लीगल टेंडर है, ये इनवैलिड है, ये क्लियरली नहीं लिखा गया। इसमें अभी भी कई लोग एक तरफ मान रहे हैं नहीं इनवैलिड हो जाएगा, कहीं कह रहे हैं नहीं नहीं वैलिड रहेगा, लेकिन लिया जाएगा कब तक? बैंक के द्वारा 30 सितंबर तक। तो दोनों बातें हो रही हैं, इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आरबीआई का आता है तो उसमें जिम्मेदारी पूरी ली जानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज्ड है। आज दोनों बातें हो रही हैं बाजार के अंदर। तो ये कुछ समस्याएं जो मैंने बताई हैं, मेरा रिकमेंडेशन बड़ा सिंपल है कि इसको एक्सचेंज ना कराया जाए, डिपॉजिट किया जाए, ताकि जो काला धन है वो भी पकड़ा जाए। एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। आईडी चेक करनी चाहिए डिपॉजिट करते वक्त, ये नहीं कि जाकर के 20-20 हज़ार के आप जाकर के 200 ट्रांजैक्शन एक दिन में करा दिए। तो और जब आईडी सबका है, अब आज आधार लगभग सबका है, कोई ना कोई आईडी सबका है, तो देख करके कराएंगे, पैन कार्ड के साथ लिंक करके कराएंगे, तो इससे बहुत सारी चीज़ें रडार में आकर के बच जाएंगी। तो और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल 11% सर्कुलेशन में है, इकॉनमी पे इंपैक्ट नहीं आएगा, रूटीन प्रोसेस है, क्लीन नोट पॉलिसी में समझा चुका हूँ। नोट बंदी नहीं है, नोट बदली है। ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा तो ये लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं चाहता था कि इसकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट, ना विपक्ष ना पक्ष। इसको इस तरह से ना देखिए किसी सरकार की तरफ से बात की जा रही है, इसको आम जनता के मैंने समझाने के लिए, इजी करने के लिए बनाया। तो मेरे इस एफर्ट को आप पहुंचा सकते हैं लोगों तक, ताकि वो समझ पाएं, वो समझ सके कि इसमें गलतियां क्या हुई हैं, और वो समझ सके कि एक्चुअली किया क्यों क्या। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के धन्यवाद।